आज बड़ी दुर्दशा देख रहा हूं मैं धर्म की। पीर की मजार पे माथा रगड़ने में भी संकोच नहीं होता आपको, वहां भी आपको संकोच नहीं होता। कल भी आपको कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि किसी के धर्म में राजा होकर मरने से अपने धर्म में भिक्षुक होकर मरना श्रेष्ठ है। आपका धर्म है स्वधर्म, और आपको और मुझे गर्व होना चाहिए कि उन गुरुजनों की परंपरा में आपको और मुझे जन्म लेने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपना एक एक रोम दिया, बलिदान किया। किसके लिए? मैंने कल आपको एक घटना सुनाई थी, बात बड़ी छोटी सी थी, पर विचार करना कि आप और मैं उसी परंपरा के बालक हैं कि जब दशमेश पिता के दो नन्हे नन्हे सपूत और पूछा उनसे, वजीर शाह के सैनिकों ने बाजार में घुमा रहे थे कौन सा खिलौना चाहिए, और वीर पिता के वीर सपूत कटार पर हाथ धरते हैं। पूछा क्या करोगे? बोले वजीर शाह का सर कलम करेंगे। ऐसी श्रेष्ठ और ऐसी समृद्ध भावना, इस श्रेष्ठ परंपरा में आपका मेरा जन्म हुआ है। और आपको लगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूं तो लगता रहे, क्योंकि मैं तो सत्य का पक्षपात करने ही बैठा हूं। मैं तो सत्य का ही पक्षपात करने के लिए बैठा हूं और विश्व भर में संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं। और सौभाग्यशाली हूं मैं कि मेरा थोड़ा सा प्रयास प्रभु सफल कर रहे हैं और विश्व भर को संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं। फिर आपको कहूंगा कि भोग का कोई भी बीज संसार की किसी भी धरती पर फल सकता है, पर योग का बीज, भक्ति का बीज, शक्ति का बीज अगर कहीं फलीभूत होगा तो वो भारत की भूमि पर फलीभूत होगा, इसी भूमि पर, क्योंकि वीरों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, संतों की भूमि है। इसका एक एक कण एक बार रक्त रंजित हुआ। कल्पना नहीं कर सकते आप और मैं क्या कष्ट सहा, क्या कष्ट सहा गुरु साहेब ने इस धर्म की रक्षा के लिए। जब कश्मीर के पंडित आए कि अब इस समय संस्कृति की रक्षा कोई महापुरुष कर सकता है। बड़ी प्यारी घटना है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, नवम गुरु, कश्मीर के पंडित अपना कष्ट लेकर आए, अपनी पीड़ा लेकर आए कि महाराज हमको अपने मंदिर में सर झुकाने के लिए भी औरंगजेब को कर देना पड़ता है। अपने इष्ट का, अपने रब का, अपने मालिक का दर्शन करने के लिए भी हमको कर देना पड़ता है। वो कितनी प्रतिकूल परिस्थिति रही होगी भाई, जब आप अपने प्रभु का नाम भी अपनी इच्छा से नहीं ले सकते थे। वो कितनी प्रतिकूल परिस्थिति रही होगी। कल्पना करना कि आपके मेरे बड़े लोगों ने कितने कष्ट सहे, तब आपको आज गर्व से माथा ऊंचा करने का अवसर मिला है। जब कश्मीर के पंडित आए तो दशमेश पिता 9 बरस के, और श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जब पंडित अपना कष्ट निवेदन कर रहे थे, गुरु साहब का हृदय विगलित हो रहा था। अभी बात पूरी नहीं हुई और वो 9 वर्ष के नन्हे से श्री गोविंद राय अपने पिता से जाकर कहा कि आपके अतिरिक्त और दूसरा कौन सा महापुरुष है इस समय जो संस्कृति की रक्षा कर सकता है, आप जाइए। और पता नहीं उस पिता के हृदय को कैसा आनंद हुआ होगा नन्हे से बालक के मुख से यह सुनकर। पूछा कि बेटा जी तनु डर नहीं लगता? पिता ने पूछा नन्हे से पुत्र से, क्योंकि इससे पहले एक गुरु खो चुके थे हम लोग, तो सबने कहा कि आपको दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। पर उस नन्हे से पुत्र ने कहा कि आप जाइए, आपके अतिरिक्त कौन ऐसा महापुरुष है जो इस समय संस्कृति की रक्षा कर सकता है। पिता ने पूछा नन्हे से पुत्र से, बेटा जी तनु डर नहीं लगता? और वचन उचारा होगा, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा आए, तत्ती
वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। क्या प्रसन्नता उस पिता के हृदय को ही होगी कि वीर बालक को जन्म दिया है, जो नेतृत्व करने योग्य है, जो रक्षा करने में समर्थ है। और जिस दिन नवम गुरु ने मुख से सुना श्री गोविंद राय के कि आप जाइए, निर्भीक होकर कहा गोविंद प्रभु ने। गीता कहती है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपकी और मेरी इतिहास परंपरा बताती है कि हमारे बड़े लोग ऊंचे आसन पर केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं बैठे थे, जीवन बलिदान किया था। बड़े व्यक्ति का अधिकार बड़ा होता है तो कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। और औरंगजेब, जिसके मन में दया नाम की कोई वस्तु नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, जैसा सोचा गया था उससे अधिक, कहीं अधिक क्रूरतापूर्ण व्यवहार औरंगजेब ने नवम गुरु से किया। और जब सूचना आई देवलोक गमन की, तो उस परिवार का त्याग देखिए। श्री गुरु गोविंद राय की माताजी और श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन भी अद्भुत त्याग में बीता। 26 वर्ष एकांत साधना, क्योंकि धर्म और संस्कृति को आवश्यकता थी किसी बलिदानी महापुरुष की, जो अपनी तपपूत ओजस्वी वाणी से भर सके मानवता के हृदय में वो तेज, बल, ओज, जो सिख को सिंह बना सके। कोई ऐसा चाहिए था, किसी ऐसे की आवश्यकता थी। 26 वर्ष वो परम तपस्विनी जिसने संसार का कोई सुख नहीं पाया। और जब खबर आई देवलोक गमन की, तो पूरे परिवार के मुख से केवल एक वाक्य निकला, धन गुरु नानक तेरा पाना मीठा लगा। तत्ती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। तत्ती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। क्यों गिरद हमारे राम का दुख लगे पाई। तत्ती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। और बस एक यही मेरे मन का कष्ट है, यही एक परिवर्तन अब मैं चाहता हूं कि ऐसा निर्बल बना दिया हमारी शिक्षा पद्धति ने, हमें असमर्थ कर दिया, कमजोर बना दिया। भले कोई गाता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो व्यासपीठ से कहता हूं, आपको किसी ने गाना सिखा दिया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। भीख में नहीं मिली आपको और मुझे आजादी, भिक्षा में नहीं पाया ये हमने। जाने कितनी माओ ने अपने सपूत खोए होंगे, तब आपको और मुझे चैन की सांस लेने का यह अवसर मिला होगा। एक समय था जब हमारे यहां शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी कि तन और मन सुरक्षित रह सके, समाज समृद्ध रह सके। दुर्बल हो जाना यह भक्ति नहीं सिखाती, निर्बल हो जाना भक्ति नहीं सिखाती। भक्ति तो निष्काम होना सिखाती है। वो विद्या देती है और विद्या के साथ साथ विनम्रता देती है। वो तप कराती है, तप के साथ साथ तेजस्वी बनाती है, ओजस्वी बनाती है। तो भाई सुख का मूल धर्म है आपकी मेरी सभ्यता, आपका मेरा संस्कार, ये अमूल्य निधि है आपकी और मेरी, और आपका और मेरा कर्तव्य बनता है इसकी रक्षा करना। क्यों? क्योंकि आप और मैं मनुष्य हैं। इसलिए कल भी मैंने कहा था, मेरे जीवन की यात्रा आरंभ हुई एक घटना से कि पेड़ की छाया में बैठा था, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत बड़ा सघन वृक्ष था, पुराना रहा होगा, उसकी छाया में मैं बैठा था, ठंडी हवा मन को तन को सुखी कर रही थी। और मेरे मन में एक विचार आया कि भाई मेरे किसी बड़े बूढ़े ने
ये वृक्ष लगाया होगा, तब तो आज इसकी छाया में मैं बैठा हूं। किसी ने तो मेरे लिए ये वृक्ष लगाया होगा, इसकी छाया में मैं आज बैठा हूं। किसी ने मेरे लिए वृक्ष लगाया तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कल आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक वृक्ष लगा कर जाऊं, इसकी छाया में वो बैठे। आपको और मुझे, ये आप और मैं यहां पर संसार का सुख भूल कर, कल भी मैंने कहा था यहां पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही है आपको, यहां सुविधा नहीं है पर सुख है। संसार में सुविधा होती है पर सुख नहीं होता। आपको और मुझे ये सुख मिल रहा है यहां, आपको और मुझे भी प्रयास करना चाहिए कि आपकी और मेरी आने वाली पीढ़ी संस्कारों का ये सुख पा सके। आज विराम का दिन है, एक बार फिर हाथ ऊंचा करके संकल्प लेंगे आप कि 2 घड़ी के लिए भगवान नाम, हरि नाम उच्चारण किया करेंगे और मन में ये भाव लेकर, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पार हर एक मन का